हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कृतिका भरतिया हूँ और आज हम द 4 अग्रीमेंट्स बुक में से फर्स्ट अग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं इन 4 अग्रीमेंट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूँ। अगर हम ये 4 अग्रीमेंट्स हमारे लाइफ में इम्प्लांट करें और कॉन्शियसली कंसिस्टेंटली यूज़ करने की प्रैक्टिस करें तो ये ना सिर्फ हमारे प्रेजेंट को बट हमारे फ्यूचर को भी ब्राइट करने में हेल्प करेगा और हमारे पर्सनालिटी में से हमारा बेस्ट साइड हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। और ऐसे कोट्स के लिए या तो आप इस कोट को अपने इंस्टाग्राम पर स्कैन कर सकते हो या तो सिंपली फील गुड पेज टाइप कर सकते हो। आपको ऐसे कई कोट्स वहाँ मिल जाएंगे। तो हम अपने फर्स्ट अग्रीमेंट पे वापस आते हैं, जो है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। बुक के ऑथर डॉन मिग्यूल र्यूज इस फर्स्ट अग्रीमेंट को अपने चारों अग्रीमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट बताते हैं, क्योंकि इस अग्रीमेंट में ना ही सिर्फ वर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है बल्कि वर्ड्स के पावर और मैजिक को भी ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमने अक्सर वर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में तो सुना होगा, पर उसके मैजिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल तो है, पर अगर हम इसे टाइम दें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो ऑथर इस अग्रीमेंट में अपने वर्ड के साथ इम्पेकेबिलिटी मेंटेन करने के बारे में बताते हैं, जहां इम्पेकेबिलिटी का मतलब ऐसे कोई भी वर्ड्स को अवॉइड करना है जो हमारे या दूसरों के अगेंस्ट हो। हमारे वर्ड्स में जितना पावर है, अगर हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो जितनी आसानी से हम दूसरों की लाइफ संवार सकते हैं उतनी ही आसानी से हम दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जैसा ऑथर बोलते हैं, अगर हम अपने वर्ड्स के साथ इम्पेकेबिलिटी मेंटेन करें, केयरफुल रहे उसे यूज़ करते समय, तो हम अपने एनर्जीज़ को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो फिर हमारी पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस और वाइब्स को पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम एक माँ बेटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर माँ एक वर्किंग वुमन थी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो ऑफिस से घर थकी हारी आई और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द था और उसी समय उसकी बेटी का मूड बहुत अच्छा था, तो वो अपने बेड पर नाच कूद रही थी और ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। और माँ का सर दर्द बढ़ने की वजह से माँ बेटी पर चिल्ला बैठी और बोली, चुप रहो, तुम बहुत बुरा गाती हो। जहाँ सच्चाई ये नहीं थी कि वो बच्ची बहुत बुरा गाती है, सच्चाई ये थी कि माँ को थोड़ी शांति चाहिए थी। पर उस बच्ची की आवाज़ अच्छी रहने पर भी उसने अपनी माँ का कहा मान लिया और वो फिर कभी गाना नहीं गा पाई। ऐसे ही जाने अनजाने हम कितनी बार बहुत कुछ बोल बैठते हैं जो हम बिल्कुल मीन नहीं करते, पर उसकी वजह से सामने वाले के बिलीफ सिस्टम पर कैसा असर होता है हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते। तो यहाँ ऑथर हमारे वर्ड्स को वाइजली केयरफुली यूज़ करने के बारे में बताते हैं और ये सजेस्ट करते हैं हम ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ ना करें जो हमारे इनर सेल्फ या दूसरों को ऑफेंड कर सकता है। अगर आप इस फर्स्ट अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो आपकी एनिमी लिस्ट 0 हो जाएगी और आपकी सारी दुनिया दोस्त बन जाएगी, क्योंकि फिर आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ सकोगे और सबके साथ मिलकर रह सकोगे। तो ये था फर्स्ट अग्रीमेंट। मैं सेकेंड अग्रीमेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी के अग्रीमेंट्स के लिए कीप ट्यून्ड इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।